पाकुड़ और संथल परगना के जूट किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर मिसिफिका हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है, जिसमें पाकुड़ को विशेष जूट उत्पादन क्षेत्र घोषित करने समेत कई महत्वपूर्ण मांगे की गई। पाकुड़ एवं संथाल परगना के हजारों किसान वर्षों से जूट यानी पटसन की खेती कर अपनी आजीविका चला रहे, लेकिन उचित मूल्य, पर्याप्त खरीदारी, केंद्र भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाओं के अभाव में किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर झारखंड के पाकुड़ जिले को विशेष जूट उत्पादक क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई। पत्र में जूट किसानों के संरक्षण, उनकी आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि संसाधन उपलब्ध कराने, जूट प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और जूट आधारित उद्योगों के विकास के लिए विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI के अधिक खरीद केंद्र खोलने, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर प्रभावी खरीद सुनिश्चित करने तथा किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। मांग करने वालों ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार किसान हित में इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेगी। यदि ये मांग पूरी होती है तो पाकुड़ और संथाल परगना के लाखों जूट किसानों को सीधा इसका लाभ मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी और क्षेत्र में जूट आधारित उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा। साहिबगंज से तानवीर शेख की रिपोर्ट। ये हमारे पाकुड़ प्रखंड के आप देख सकते हैं, हमारे किसान भाई हैं जो पटसन की खेती कर रहे हैं। यहाँ पर जूट की खेती काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से होती है और बहुत अच्छी खेती होती है, लेकिन जो उचित मूल्य मिलना चाहिए हमारे किसान भाइयों को वो नहीं मिल पा रहा है। कई कारण हैं उनके, जैसे कि मार्केट का यहाँ व्यवस्था उस तरीके से ना होना, या जो जिस मूल्य पर ये लोग बेचना चाह रहे हैं अपने जूट को, वो मूल्य नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे कि देखिए यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो पटसन की खेती पर बहुत हद तक निर्भर है। लेकिन ऐसे में भी अगर इनको उचित मूल्य नहीं मिल सक रहा है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है और इनकी जो आर्थिक जो विकास है वो रुक रही है। तो मेरा भारत सरकार से यही निवेदन होगा और मैंने पत्राचार भी किया है कि इनके लिए जो पटसन की खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाई, उनके विकास के लिए एवं उनके लाभ के लिए समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि इनका जो आय है वो दुगुनी हो सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है? कोमल लंबुया में रहने वाली हूँ मैं। क्या हो गया कोमल? कि दूसरे ने ले लिया, वो धमकी दे रहे थे। कल मेरे घर दूसरे घुस गए थे, मम्मी को मारा। जब हम छुटाने गए मम्मी को, मेरा ये बनियान पकड़ ली तो कह रहे थे ये कर देंगे वो कर देंगे। जब हमने कहा तुम मेरा केस नहीं तो कह रहे थे आप द्वारी। बहुत गंदी गंदी गाली दी। थाने गई थी आप? थाने गए थे, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर, आप मेरी मदद कर दो। हम चिल्लाते रहे, कोई मेरे पास नहीं आया। हम भैया लंबुया में रहा क्या हुई गो? भैया जो हुई वो है कि मेरे पति ने दारू पियाई ले, मेरे पड़ोसी ने शरद ने, और उन्होंने मेरा खेत रख लिया। और फिर ये हम खाना बनाए रहे थे, तब ये हमारे शरद भीतर घुस के मारने आए, बात पकड़े। तो ये कह रहे थे हमने आपका खेत लिखा लिया, आप क्या कर पाओगे। और मेरी बिटिया बचाने गई तो मेरी बिटिया के ये वाला हिस्सा पकड़ के खींचा कि गंदी गंदी गाली दी, पेट में लात मारी। हाँ, अब हाँ तेरा हुआ कर देंगे, इतनी गंदी गंदी गाली दी। छेड़गिरी शरद ने की मेरी बिटिया के साथ, कोई बचाने वाला नहीं। अब बात पकड़ घसीटी, मेरी बिटिया के लाते मारी, गंदे गंदे गाली दी। जो आगे वाले भी सब पकड़ के जो छेड़गिरी मेरी बिटिया संगे करो शरद ने। कहाँ का है ये शरद? ये यहीं का है, पड़ोसी। अच्छा। हाँ, तो हमने कैद रखा तो रख लो। फिर हमें पकड़ के क्या तुमने मेरा क्या उखाड़ लिया। पुलिस के पास गई थी आप? हाँ, क्या आश्वासन मिला है? गए थे। क्या कहा पुलिस ने?